राम कथा तिन कर दृढ़। इस संसार सागर की जो ये भाव सागर बतलाया जाता है, इस भाव सागर को पार करने के लिए ये राम कथा आपके जीवन में नैया है। कहूँ जैसे आपको नदी पार करना है तो आपको नाव की आवश्यकता है, बोलो है कि नहीं? तो भैया अगर नदी को पार करना है तो हमको आपको नैया की जरूरत है, बिना नाव के हम पार नहीं हो सकते हैं। बाबा जी ने विचार प्रकट किया कि मानो तुझे भवसागर पार करना है और इस भवसागर को पार करने के लिए नैया की जरूरत है। तुम्हारे जीवन की नैया रूपी ये राम जी की कथा है। ये कथा आपको भवसागर से पार उतारेगी। यही नाम आपको भवसागर से पार उतारेगा। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी नरा उतर रही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिर नर उतरा ही पार। इस कलिकाल में भगवान के नाम की महिमा गाई गई है। इस नाम ने जब कोल किरीतों को उद्धार कर दिया, भीलों का उद्धार कर दिया, माँ सबरी जैसे भक्तन का उद्धार हुआ है, हमारा आपका भी उद्धार होगा जब हम इस नाम से जुड़ेंगे। क्योंकि बिना नाम के जुड़ने से हमारा आपका कल्याण नहीं है। बिना सत्संग के हमारा आपका कल्याण नहीं है। तीनों लोगों का मालिक परम पूज्य परमात्मा हमारे प्रभु श्री राम, देखिए जब जगत में आए, इस धरा पर आए मनुष्य रूप लेकर के, तो मेरे प्रभु ने मनुष्य धर्म का पालन किया। अपितु श्री राम जी भगवान हैं, ब्रह्म हैं, लेकिन धरा पर जब मनुष्य रूप लेकर के भगवान आए तो भगवान ने भी मनुष्य धर्म का पालन किया। अगर पालन ना करते होते तो एक राजा के राजकुमार हो करके यज्ञ रक्षा में क्यों जाते विश्वामित्र जी के साथ? माता पिता के वचनों का पालन किया। हमारा आपका भी धर्म कहता है कि हम अपने माता पिता के वचनों का पालन करें, सम्मान करें। जैसे कि भगवान ने सम्मान किया अपने माता पिता का, क्योंकि जगत में माता पिता की सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं बतलाई गई है। जिस घर के माता पिता मुस्कुराते हैं उस घर में लक्ष्मी नारायण भगवान सदा मुस्कुराते हैं, और जिनके घर में माता पिता पुत्र भाई में प्रेम नहीं है उनके घर में कभी आनंद नहीं रुकता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर एक दूसरे की बात जाए मानी, उस घर में नहीं आती कोई परेशानी। जहाँ पर एक दूसरों का सम्मान है, एक दूसरे की बात मानी जाती है, सम्मान किया जाता है, उस घर में कोई परेशानी नहीं आती है।
जिनके घर में बात बात पर लड़ाई, बड़े छोटे का कोई भेदभाव नहीं, कोई आदर सम्मान नहीं, सास बहू में ईर्ष्या कपट भाव, भाई भाई में कपट का भाव, पिता पुत्र में ईर्ष्या चल रही है, ऐसे स्थानों पर कुमतियों का डेरा लगा रहता है, कहूँ तो विपत्तियों का डेरा लगा रहता है। ऐसे घर में कभी सुख शांति नहीं आती है। आज मेरे प्रभु गुरु की सेवा में जाकर के गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। रात्रि के दौरान हम सभी भक्तों ने विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा की कथा का रसपान किया और वहीं पर वाणी को विराम दिया गया था। वहीं पर विराम दिया गया था। ऐसा हाँ, बहुत अच्छे हैं हमारे दादाजी, बहुत ध्यान से कथा सुनते हैं। ऐसे ही कथा सुनना चाहिए। कथा जितनी सुनी जाए उसको समझा जाए, ऐसा ना कथा सुना जाए कि दाहिने वाले कान से सुनी जाए और बाएं वाले कान से साफ गायब। ऐसा क्या गायब करना चाहिए? लड़ाई झगड़ा सुना जाए ना तो इधर से सुना जाए, इधर से साफ निकाल दिया जाए, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन जो जीवन के लिए हमारे अच्छी चीजें हैं उनको जब भी सुना जाए तो अपने हृदय में रखा जाए। अच्छी चीज ही तो प्रिय होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छी चीज होती है, अरे चलो सुन लेंगे राम जी की कथा, अरे वही तो है जो रामचरितमानस में लिखा, और क्या है, कोई देवी जी नया थोड़ी ना हमको सुना देंगी, वही तो है, बस राम रावण की कहानी। अब इतना मान लिए तो कथा थोड़ी ना हृदय में बैठेगी। ये ब्रह्मांड नायक प्रभु की कथा है। और बुराई तो हमने देखा है, लोग ऐसे सुनते हैं। अब कहीं पर लड़ाई हो रही हो तो लड़ाई में क्या किसी को कोई निमंत्रण देता है कि भैया आप भी चले आओ थोड़ा? कोई निमंत्रण देता है? दो भाई भाई लड़ रहे हो, अब पड़ोसी ऐसा कान लगाता है कि चाहे उसको जो बनने वाला काम बिगड़ जाए, लेकिन बगल वाला पड़ोसी सामने ना सका तो दीवाले में कान लगाए। वो ऐसा कान लगाए हैं कि एक बात छूट ना जाए। हमको लग रहा है क्या वहां पर अमृत बरस रहा है, अमृत नाम चल रहा है, जो सुन करके तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा ज्यादा ना सुनना चाहिए, और वैसे तो करना चाहिए ही नहीं। क्या करोगे? जीवन भैया कोई बहुत दिनों का नहीं जो हम लड़ाई झगड़ा करके संसार में बैर कमाएं। जितने दिन जीवन है ना, प्रेम कमाइए, यही काम आएगा। यज्ञ रक्षा भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ मेरे प्रभु आज जनकपुरी को जा रहे हैं। आगे आगे मेरे रघुनंदन हैं, पीछे से गुरु विश्वामित्र हैं, और बीच में गुरु विश्वामित्र जी, पीछे से मेरे श्री लखन लाल जी जा रहे हैं। धीरे धीरे मेरे प्रभु चलते जाते हैं। इतना आनंद आ रहा है देखने में भगवान की छवि का कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मेरे राघव धीरे धीरे जा रहे हैं। चलते चलते मार्ग में एक ऐसा स्थान मेरे प्रभु को मिला कि जहां पर ना तो कोई मनुष्य है, और कहे मनुष्य तो मनुष्य, वहां पर कोई पक्षी भी नहीं है। चारों तरफ से वो आश्रम अंधकार में सा दिख रहा है। लेकिन उस आश्रम पर एक शिला थी, पाषाण मूर्ति, और जो वो पाषाण था तो पत्थर ही, लेकिन जो वो पाषाण था, पाषाण में आकृति ऐसी थी कि लग रहा था कि कोई स्त्री बैठी है। उस पाषाण की आकृति को जैसे भगवान देखे, भगवान ठहर गए। गुरुदेव, तुरंत बोले, गुरुदेव ये जो आश्रम है, इस आश्रम का मैं क्या आश्चर्यचकित स्वभाव प्रभाव देख रहा हूं प्रभु। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु ताहना। प्रभु
ये जो आश्रम दिख रहा है यहाँ पर ना तो कोई जीव जंतु पशु पक्षी कोई मनुष्य भी नहीं है, और ये शिला कैसी है? गुरुदेव ने कहा रघुनंदन, आज तक इस रास्ते से तो हम जीवन में कई बार निकले राघव, लेकिन शिला तो हमने जीवन में कभी नहीं देखी। कहाँ है शिला? मेरे राघव हाथ जोड़ करके बोले गुरुदेव क्षमा करना, मेरा स्वभाव है, कहे तो मेरी एक आदत है। अब किसी किसी की आदत होती नहीं, कोई कोई मार्ग में चलता है तो सीधे अपना रास्ता ही देखता है, स्वभाव होता, आदत होती लोगों की। अब कुछ लोग चलते हैं तो उनकी आदत होती है कि वो इधर देखते, उधर देखते, आगे देखते, पीछे देखते, सब तरफ देख देख करके चलते हैं। रघुनंदन ने कहा गुरुदेव, ये मेरी आदत है कि हम जब चलते हैं, और गुरुदेव मैं सत्य कहूं तो दुनिया में जिसको कोई देखने वाला नहीं मिलता, मैं उसी को देखता हूं। भगवान अगर आपको दुनिया छोड़ दे, दुनिया भले ना आपको माने, लेकिन आपको भगवान कभी नहीं छोड़ सकते। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है कि जिसको दुनिया ठोकर लगाती है उसको मेरे रघुनंदन गले से लगाते हैं। विश्वामित्र जी ने जैसे रघुनंदन ने उस पाषाण की कथा को पूछा, प्रभु ये कौन सी शिला है? तो विश्वामित्र जी बोले बेटा कि पूछा मुना ही शिला प्रभु देखी, पूछा मुना ही शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। पूछा मुना ही शिला प्रभु देखी, पूछा मुना ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। विश्वामित्र जी महाराज बोले रघुनंदन, आप जिस शिला की बात पूछ रहे हैं तो सुनिए रघुनंदन, ये जो शिला है ये शिला ही नहीं है, ये गौतम ऋषि महाराज की पत्नी देवी अहिल्या है। बेटा इनको श्राप लगा है कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। रघुनंदन कृपा करिए, ये गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या है, इसको गौतम ऋषि महाराज के द्वारा श्राप क्यों लगा? क्या गोस्वामी जी को नहीं पता था कि अहिल्या जी को श्राप क्यों लगा? पता था। जब हमको आपको पता है तो गोस्वामी जी को भी पता था, लेकिन जहां पर गोस्वामी जी ने किसी की चरित्र की मर्यादा को छुपाया है तो हमारा आपका अधिकार नहीं है कि उनके चरित्र की जो है खुलासा की जाए, खोला जाए। जो चीज गोस्वामी तुलसीदास जी ने छुपाया है हमारा आपका कहने का अधिकार नहीं। बाबा को भी पता था। जब हम सब जान सकते तो क्या बाबा नहीं जान सकते थे? बाबा भी जानते थे, लेकिन आगे की कथा नहीं कहा गोस्वामी जी ने। इतना कहा रघुनंदन इनको श्राप लगा है, आप अपने चरणों की रज दे करके इनका उद्धार करिए। विश्वामित्र जी ने जैसे कहा तो मेरे रघुनंदन जी ने अपने चरणों की धूली दे करके माँ अहिल्या का उद्धार किया। जैसे भगवान का चरण स्पर्श हुआ, माँ अहिल्या के शीश पर लगा, माँ अहिल्या अपने स्वरूप में आ गई और माँ अहिल्या आंखों से आंसू बहाने लगी। प्रभु मुझे जगत धिक्कारता था कि अहिल्या को श्राप लगा, अहिल्या को श्राप लगा, लेकिन रघुनंदन जिन चरणों
का ध्यान सदैव ब्रह्मा जी करते रहते हैं, भगवान शंकर करते रहते हैं, अपितु समस्त देव संत जन करते हैं, लेकिन आपके चरणों का दर्शन उनको दुर्लभ रहता है। लेकिन मुझे श्राप भी लगा, फिर भी मैं बड़भागिनी हूँ। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। मेरे पति ने मुझे श्राप दिया तो ये श्राप नहीं है, मेरे पति का वरदान था मुझ पर, जो आप जैसे ब्रह्म के मुझे दर्शन मिले, चरण स्पर्श हुए, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान के चरणों में निवेदन करके माँ अहिल्या पति लोक को चली। अब मेरे प्रभु माँ अहिल्या का उद्धार करके मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अब जब मेरे प्रभु आगे चलते हैं तो कहाँ चलते हैं? जनकपुरी को। तुलसी बाबा बड़े भाव के साथ गाते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, भगत सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, विश्वामी मन त्यागा, परबस ब्रह्म मन त्यागा, परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, परबस सुख ही मन त्यागा। मेरे प्रभु जनकपुरी को प्रस्थान करते हैं। बाबा कहते हैं कि जब मेरे रघुनंदन जनकपुरी को चले हैं तो जनकपुरी का वर्णन देखिए कितने भाव से लिखा है बाबा जी ने। क्या कहा? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुरी जो है ना, ये ज्ञानियों की नगरी है। पूर्ण नर नार, पूरी नगरी में बाबा ये नहीं कहते कि कोई एक ही जन ज्ञानी है ना, पूरी नगरी का वर्णन बाबा जी ने चौपाई में कर दिया। पूर्ण नर नारी, पूरी नगरी जितने उसमें नर नारी है ना, सब पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, जितने भी वहां पर नर नारी हैं सब संत हैं, सब सुंदर हैं। और इतना ही नहीं, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले, धर्मशील ज्ञानी, वहां के ज्ञानी भी हैं, गुणवान भी हैं, गुणवंता। महाराज जनक जब सुने तो गदगद हो गए। आपके गांव की कोई प्रशंसा करे तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? आप लोग बड़ी उदासी से कथा सुनते, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपका आखिर खो क्या गया है। कुछ खोया है? अगर कुछ खोया नहीं तो चेहरे पर थोड़ा मुस्कान होनी चाहिए भाई। मेरे रघुनंदन अपनी ससुराल को जा रहे हैं, ससुराल का दर्शन कर रहे हैं मेरे प्रभु। आपके गांव की कोई प्रशंसा करे तो आप खुश होंगे ना?
आपको अच्छा लगेगा कि हमारे गांव की प्रशंसा। अब मैं यहाँ से कथा करके जाऊं तो मैं अगले गांव में जब पहुंचूं तो कहूं कि भाई सदरुद्दीनपुर कथा करने के लिए गए थे भैया संजय जी के यहाँ, बड़ा अच्छा लगा। वहाँ भगत आते थे तो बड़े भाव से कथा सुनते थे। आप लोग न जाने कैसे कथा सुनते हैं। तो आप लोग जब हमारे वीडियो को सुनेंगे तो क्या कहेंगे, अरे वाह देवी जी देखे ना मेरे गांव की कितनी प्रशंसा कर रही, इसका मतलब हम लोग हैं प्रशंसा करने के लायक, अच्छा लगेगा। ऐसा ही हुआ। महाराज श्री जनक जी ने सुना, अरे मेरी नगरी ज्ञानियों की है, हम लोग धर्मवान हैं, बाबा कहते हैं। लेकिन महाराज जनक ने कहा लाओ इसका परीक्षण करते हैं। कभी कभी कोई प्रशंसा करे तो उस पर ध्यान देना चाहिए। आखिर जो मेरी प्रशंसा कर रहा है ये बुराई का कारण है या भलाई का कारण। कई बार लोग जानते हो अगर कोई गलती हो जाए तो उसको प्रशंसा बना करके गाते हैं। तो महाराज ने परीक्षण करना चाहा अपनी नगरी का, देखे भला सब ज्ञानी है या कोई ज्ञानी है या ऐसे चल रही है चर्चा। और यह है अनमोल प्रजापति रिछला विश्व मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित, भगवान कल्याण के सदा भंडार में जीवन मंगल में काया निरोग। तो मेरे भैया महाराज श्री जनक जी क्या किए, अपने नगरी का परीक्षण कर रहे हैं। देखिए ज्ञान का। अपने एक मंत्री से बोले सुनो आज तुमको मिथिलापुरी की बाजार जाना है। अब महाराज का आदेश है, कौन भला मंत्री टाल सकता है। ठीक है महाराज जाऊंगा बाजार, आज्ञा क्या है महाराज। श्री जनक जी महाराज बोले सुनिए तुमको बाजार से कुछ सामग्री लाना, सामान लाना है। मंत्री बोला कहिए महाराज। महाराज श्री ने 1 रुपया दिया, कहा सुनो आज तुमको मिथिला की बाजार से इस रुपये से लाना है अब का। ध्यान से सुनना प्रश्न, अन्यथा उत्तर समझ में नहीं आएगा, और उत्तर समझ में आया तो प्रश्न नहीं समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा। महाराज ने कहा 1 रुपये से लाना है तुमको अब का। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज। महाराज श्री ने दूसरा 1 रुपये का सिक्का फिर मंत्री के हाथ में रखा और कहा इस रुपये से तुमको लाना है तब का। ठीक है महाराज। कोई अगर हमसे आपसे कहे ऐसे प्रश्न तो जीवन बीत जाएगा उत्तर देने में। कई बार हम पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई सरल सा व्यक्ति गांव का देहात का रहने वाला अनपढ़ भगत प्रश्न कर देना तो हम सारे पत्तराव सारे वेद पुराण पलटने लगते, लेकिन दादाजी का उत्तर नहीं दे पाते। महाराज ने फिर तीसरा रुपया दिया और कहा सुनो इस रुपये से तुमको लाना है ना अब का ना तब का। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज। और महाराज ने चौथा प्रश्न किया, कहा सुनो तुमको चौथा मेरा सामान है कि बिना दिए तुमको सब कुछ लाना है। बोलो हमसे आपसे कोई प्रश्न करे तो उत्तर देना दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। जीवन भर बाजार घूमेंगे लेकिन ऐसा सामान ही नहीं मिलेगा। मंत्री चला मिथिला की बाजार। अब पहुंचा बाजार में तो महाराज ने क्या कहा था 1 रुपये से क्या लाना है। पहला वाला प्रश्न अब का है ना, अब का। अब हमसे आपसे कहे तो हम दुकान पर जाएं तो कह दे भैया हमको अब का दे दो। दुकान वाला कहेगा पागल हो क्या, ये अब का क्या है। देखिए ज्ञान की बात, बुद्धि की बात। वो पहुंचा तो बढ़िया रास्ते में गरम गरम बढ़िया जलेबियां बन रही थी। 1 रुपये से खरीदा जलेबी महाराज श्री को देंगे, ये महाराज का हो जाएगा पहला सामान। दूसरे रुपये से महाराज ने क्या मंगवाया था तब का। अब विचार किया कि महाराज श्री ने कहा है तब का। आगे पहुंचा तो तब का खरीदना है, तब के लिए क्या करें। आगे बढ़ा तो क्या देखा कि मिथिला में एक स्थान पर श्री रघुनाथ जी की पावन कथा चल रही थी। जैसे आपके ग्राम में रघुनाथ जी की कथा गाई जा रही है, ऐसे ही मिथिलापुरी में श्री राघव जी की कथा गाई जा रही थी। वो मंत्री जाकर के 1 रुपया जो था वो कथा में ले जाकर के दान कर दिया।
अब महाराज श्री ने तीसरे रुपये से क्या मंगवाया था, ना अब का ना तब का। अब विचार करने लगा कि महाराज ने कहा था कि तीसरे रुपये से आपको लाना है ना अब का ना तब का। तो क्या किया, आगे बढ़ा तो क्या देखा कि एक स्थान पर वैश्याएं अपना नृत्य कार्य कर रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, लोगों को लुभा रही थी अपनी वाणी से। अब वो मंत्री जा करके पहुंचा और महाराज श्री का जैसे तीसरा सामान था कि ना अब का ना तब का, ले जा करके वो 1 रुपया उस वैश्याओं के नृत्य कार्य में समर्पण कर दिया। अब महाराज ने चौथा प्रश्न किया था, चौथा सामान मंगवाया था कि बिना दिए तुमको सब कुछ लाना है। इस संसार में बिना दिए सब कुछ लाना बड़ा कठिन कार्य है। मंत्री ने मन में विचार किया कि बिना दिए मुझको सब कुछ लाना है। क्या किया, मिथिला में बाजार में एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति, उसके खोपड़ी पर वजन लगभग में 40 किलो का था। कहा महाराज ने कहा है कि बिना दिए तुमको सब कुछ लाना है। अब वो दादा बेचारे 60 साल के, सर पर उनके भार 40 किलो का, भला सहे तो कैसे सहे। परिस्थिति बड़ी गड़बड़, पसीना टपक रहा था, दादाजी के पैरों में चप्पल भी नहीं थे। ऐसी परिस्थिति को देख करके वो जो महाराज का मंत्री था बोला, दादा आप ऐसा करें कि जो आपका ये भार है ना, इस शीश पर गठरी है वजन की, लाइए हम आपका ये भार अपने शीश पर रख लेते हैं और आपको आपके स्थान तक छोड़ देते हैं। मेरे भैया ऐसा ही हुआ कि महाराज का जो मंत्री था वो 40 किलो का भार अपने शीश पर रख लिया और बूढ़े भगत को उनके स्थान तक भेज दिया। अब जब वो भेज करके चलने लगे तो दादाजी ने बहुत आशीर्वाद दिया। आप किसी बूढ़े की सेवा करेंगे तो समझ लीजिए हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। किसी बालक की सेवा करिए तो समझ लीजिए हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। बूढ़े भगत ने बड़ा आशीर्वाद दिया कि आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल हो, क्योंकि आपने मेरे पर बड़ा उपकार किया है। मंत्री वापस आया। मंत्री जब वापस आया तो महाराज ने कहा, आ गए बाजार से। मंत्री ने कहा, जी महाराज लाइए मेरा सामान वापस करिए, जो मैंने मंगवाया था सामान लाइए। लाइए, मैंने पहले 1 रुपये से क्या मंगवाया था, आब का। मंत्री ने निकाला बढ़िया गरम गरम जलेबी, खाइए महाराज, अभी अभी आपको आनंद आएगा। महाराज ने कहा, बड़ा चतुर ठहरा, ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक दे डाला। महाराज ने जलेबियां ली, जलेबियां खाई। बोलो भैया, कोई चीज खाई जाती तो तुरंत उसका स्वाद मिलता कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि खाया आ जाए स्वाद 4 घंटे बाद मिले, ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं, जितनी समय हम खाते हैं स्वाद भी हमको उतनी समय मिलता है। महाराज को तुरंत आनंद आया, बढ़िया मीठी मीठी जलेबियां खाई। मंत्री से महाराज बोले कि मैंने कहा था आपसे कि 1 रुपये से आपको लाना है ताबका, लाइए मेरा तबका दीजिए। मंत्री कहने लगा, महाराज आपने मंगवाया था तबका, तो ये आपको ताब मिलेगा जब आप दुनिया से जाएंगे, ताब अब कहाँ मिलेगा महाराज? महाराज ने कहा, वाह तुम तो बड़े चतुर ठहरे। जो ये दान धर्म कर्म किया जाता है इसका फल अब तो मिलता ही है जगत में, लेकिन आपको जाने के बाद भी मिलेगा। यही तो कमाई आपके बाद में काम आएगा। जो भी हम आप कर रहे हैं, जो मैंने किया था वो मुझे आज मिल रहा है, और जो हम आज करेंगे ये मुझे कल फिर मिलेगा। जैसा आपने बोया था आज आप काट रहे हैं। देखते हैं ना, एक ही साथ 2 बालक जन्म लेते हैं, लेकिन एक बालक जा करके भिक्षा मांगने वाला होता है और एक बालक साथ ही में जन्म लेने वाला किसी राजा का राजकुमार होता है। ये क्या है? ये कर्मों का परिणाम है। हमने जैसा बोया था वैसे ही मुझे गर्भ मिला और वैसे ही हम जा करके पहुंचे माकान परिवार में। ये कर्मों का परिणाम है। जैसा बोया था वैसा ही काटने को मिला है। अच्छे कर्म किए थे तो मनुष्य का जन्म मिला, अच्छे ने कर्म नहीं किए तो हम कुत्ते भी तो बन सकते थे, बकरी भी तो बन सकते थे, और बनते भी हैं जीव।
महाराज ने कहा मेरा तीसरा प्रश्न था आपसे, तीसरा सामान था कि मैंने आपसे कहा था ना अब का ना तब का लाइए। मंत्री ने कहा महाराज आपने कहा था ना अब का ना तब का, तो आपका वो 1 रुपया मैंने वैश्या को दान दे दिया है, उसका फल ना आपको अब मिलेगा और न जाने के बाद मिलेगा। अब आप सोचिएगा कि अपना धन हमें कहाँ पर लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, आप अनुभव करना। महाराज ने कहा मेरे चौथा सामान बिना दिए सब कुछ। मंत्री ने कहा महाराज मैं आपके कार्य से गया था, आप भाई राजा हैं हम प्रजा हैं, आपका आदेश है कि आप जाइए, इतने समय में आपको वापस आना है, आपके काम के लिए निकले हैं तो हमको आपका काम ही करना चाहिए। मंत्री कहने लगा महाराज आपने कहा था बिना दिए सब कुछ, तो मैं आपके कार्य से गया था। एक बूढ़ा भगत था जिसकी मैंने कुछ सेवा की और उस सेवा का जो भी फल है महाराज वो आपको मिलेगा, क्योंकि मैं आपके कार्य से गया था। महाराज ने कहा वास्तविक मेरी जनकपुर नगरी जो है ये धर्म की नगरी है, ज्ञान की नगरी है। इसी पर हमारे पूज्यपाद बाबा जी ने लिखा है पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसी नगरी का ऐसे स्थान का दर्शन करने के लिए भगवान भी तरसते हैं। और देखिए जनकपुरी में भगवान को कोई क्या बुलाया है, महाराज श्री ने तो बुलाया नहीं है। फिर भी मेरे रघुनंदन पग यात्रा करते हुए गुरुदेव के साथ में जनकपुरी पहुंच गए। क्यों? जहां पर धर्म होता है, जहां पर धर्म पर चलते हैं लोग, जहां पर संत का स्वभाव होता है, संत का वेश होता है, उस स्थान पर भगवान को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए भगवान फिर भी दौड़ करके आ जाते हैं। मैया सबरी को भगवान को नहीं ढूंढना पड़ा, भगवान खुद ही सबरी जी को ढूंढे। आप भगत बनिए, भगवान तो आपके पास स्वयं चले आएंगे। बस हमको आपको भगत बनने की जरूरत है। हमारी राम कथा यही हमको आपको ज्ञान देती है। आज जैसे महाराज गुरु विश्वामित्र जी जनकपुरी में पहुंचे भगवान राम के साथ, महाराज श्री जनक जी महाराज को संदेश मिला कि कोई मुनिवर आए हैं। मंत्रियों के साथ में जनक जी महाराज पहुंचे। जिस समय उस सुंदर से आम के बाग में महाराज जनक जी पहुंचे मंत्रियों के साथ, क्या देखा कि वहां पर साथ में रघुनंदन भी हैं, मेरे छोटे सरकार लक्ष्मण भी हैं। जैसे देखा विश्वामित्र जी के साथ में जनक जी बोल पड़े, कहु नाथ सुंदर दो बालक। नाथ ये जो बैठे हैं ना ये सुंदर हैं, ये कौन है? क्योंकि जनक जी विदेह राज है, जनक जी विदेह राज, और जनक जी रूप को नहीं मानते हैं, वो निर्गुण भगवान को मानते हैं, निराकार की पूजा करते हैं, निराकार को मानते हैं। लेकिन आज साकार परमात्मा में महाराज जनक का मन लग गया। महाराज ये कौन है? ये कोई मुनि कुल के हैं या कोई राजा के पुत्र हैं? कहिए महाराज ये कौन है? अब जैसा जनक जी का प्रश्न रहा वैसे ही विश्वामित्र जी ने उत्तर दे दिया, महाराज कि रामा रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रामा सिया रामा रामा रघुकुल मणि महित लागी नरे सपठाए, रामा सिया रामा रामा महित लागी पठाए, रामा सुंदर सदन सुखद सब काला, रामा सिया रामा रामा सुंदर रामा ताहा बासुलय दीन भुआला,
राम सिया रामा रमाता हवा रमा मंगल भवन मंगलहारी राम सिया रामा रमा रमाद्र बहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया रामा रमाद्र बहु सुदशरथ बिहारी राम सिया रामा रमाद्र बहु सुदशरथ बिहारी राम सिया रामा। आज जैसे जनक जी का प्रश्न रहा वैसे विश्वामित्र जी महाराज का उत्तर रहा। महाराज या क्या कोई राजा के पुत्र हैं या कोई मुनि कुल के हैं, ये कौन है, मुझे परिचय कराइए महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा राजन मैं कहूं तो ये ना मुनि कुल के हैं, और सुनिए ये कौन है, ये महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। यज्ञ रक्षा के लिए इन्होंने मुझको दिया है, मेरी यज्ञ की रक्षा किए हैं, और इतना ही नहीं विकराल ताड़ुका को मारा, सुबाहु को श्रृंगार किया, सुबाहु का संहार भया इनके द्वारा। इतना ही नहीं इनके द्वारा अहिल्या का भी उद्धार हुआ है। भगवान मन में सोचने लगे गुरुदेव कहीं ये ना बता दे कि भगवान नहीं है, बात ना बिगाड़ दे। तो विश्वामित्र जी ने कहा ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आज महाराज जनक जी विश्वामित्र जी को साथ में ले लिए और ले जाकर के जो श्री किशोरी जी का भवन था उसी भवन में महाराज विश्वामित्र जी को ठहराया, निवास दिया। वहीं पर संध्या वंदन भया विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण का। बड़े भाव से विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को कथा सुना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मेरे राम अब जनकपुरी में है तो भगवान, क्योंकि ऐसी नगरी का दर्शन करना कौन नहीं चाहेगा जो प्रेम की नगरी हो। किसका मन नहीं कहता कि मैं वृंदावन जाऊं, सबका मन कहता है कि जाऊं वहां दर्शन करूं बिहारी जी के, बरसाना जाऊं श्री राधा रानी का दर्शन करूं, मिथिला जाऊं जहां पर श्री किशोरी जी ने अवतार लिया दर्शन करूं। किसका मन नहीं कहता, सबका मन कहता है। फिर मेरे राम जहां पहुंचे हैं वो प्रेम की नगरी है, मिथिला को प्रेम की नगरी कहा गया है। भगवान नगरी का दर्शन स्वयं करना चाहते हैं, फिर भी कहा गुरुदेव जो राउर में आयसु पावो तो नगर दिखाई तुरत लैया। प्रभु ये जो साथ में छोटा वाला भाई है ना श्री लखन लाल, ये जनकपुरी का दर्शन करना चाहिए, ये दर्शन करने की इच्छा है इनकी। गुरुदेव ने कहा मैं समझ रहा हूँ कि लक्ष्मण दर्शन करना चाहते हैं कि तुम ही दर्शन करना चाहते हो, मैं सब जानता हूँ। अच्छा राम क्या तुम पहले से जनकपुरी आए हो? रघुनंदन ने कहा गुरुदेव नहीं। अच्छा तो जो तुम पहले से आए नहीं हो तो तुम कहा जानो कि जनकपुरी में कौन सी कोलिया किधर गई है, पता? राम जी ने कहा नहीं। तो तुम कैसे कहते हो कि हम ले जा करके लक्ष्मण जी को दर्शन करवा करके नगरी का पुनः वापस ले आऊंगा? अरे भाई जब हम आपके गांव को कभी नहीं आए हैं और हम आप अपने भैया लोगों से कहूं जैसे अब हम आपके गांव कभी नहीं आए और हम भैया लोगों से कहें कि चलो तुमको गांव का दर्शन करवाऊं, तो जब हमको खुद ही नहीं मालूम कि कौन सी रास्ता कहाँ गई तो हम इनको साथ में कैसे लेकर के वापस आ सकते हैं? भगवान श्री राम जी के जरा वचनों पर दर्शन करिए। कहते प्रभु आज्ञा दीजिए तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। विश्वामित्र जी समझ गए कि लक्ष्मण नहीं अपितु राम अभी दर्शन करना चाहते हैं नगरी का। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी रघुनंदन तुमको देखना नहीं है, तुमको देखना ही नहीं है कि जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई ओ करहु सुफल सबके नयन,
सुंदर बदन दिखा। तुमको देखना ही नहीं, तुमको दिखा करके आना। जाइए समस्त नगर वासियों को दर्शन दीजिए और रघुनंदन एक प्रेम की डोर को जोड़ करके आना। राम और लक्ष्मण चले हैं जनकपुरी का दर्शन करने के लिए। मेरे प्रभु आगे आगे पीछे से मेरे लक्ष्मण हैं कि अवध नगरिया की पतली डागरिया से धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी, धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी, धीरे धीरे लखन भैया जी, धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी, धीरे हो अवध नगरिया की पतली डगरिया से धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी, धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी, धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी, धीरे जय हो। बढ़िया कोमल कोमल चरणों से धरा पर पांव रखते हुए मेरे प्रभु चल रहे हैं। अब महाराज जनक जी के साथ में कुछ साथी गए थे। कहाँ? जब विश्वामित्र जी आकर के आम वाले बगीचे में रुके थे, वो लोग जानते थे ना कि विश्वामित्र जी के साथ में वही राजकुमार है। अब लोग दर्शन करते हैं जनकपुरी में, तो कोई कहता है सखी जानती हो ये कौन है? ये जो बड़के वाले हैं ना, एक कौशल्या नंदन राम है। अब एक दूसरे में लोग परिचय करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, सुनो, हमारे घर वाले गए थे तो कहते थे जानते हो ये जो बालक है इन्होंने बड़ा उपकार किया है दुनिया में इतनी सी आयु में। क्या किया है? गौतम नारी अहिल्या के तारे, 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 गौतम नारी अहिल्या के तारे। हो धर के सिला पर पैया हो पैया धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी, धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी, धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी, धीरे धीरे। जनकपुरवासी भगवान की छवि को देखे सब मोहित हो जाएं, सब भगवान को देख करके आकर्षित हो जाएं। मन से कहते हैं कि जीवन में जो भी मैंने कुछ धर्म कर्म किया है उसका जो फल बन रहा है, विधाता मुझे तो ऐसा फल दीजिए। कैसा? छोड़ जनकपुर कबहू न जावे, छोड़ जनकपुर कबहू न जाए, छोड़ जनकपुर कबहू न जाए।
प्रेम है तो हम क्या कहते हैं, प्रभु ये समय इतनी जल्दी निकल गया, हम जान ही ना पाए। मन कहता 2 दिन कथा और हो जाती तो कितना अच्छा लगता। कब? जब हमको प्रेम होता है तब। जनकपुर वासी कहते हैं ये जो आए हैं मेरी नगरी को, ये कभी मेरी नगरी को छोड़ करके जाए ही नहीं। छोड़ी जनकपुर कब हो न जावे, छोड़ जनकपुर कभी न जावे, छोड़ जनकपुर कब हो न जावे। हो बने जनक के जा मैया, हो मैया धीरे धीरे भैया धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी धीरे धीरे। सखियां जनकपुरी की भगवान की छवि का दर्शन कर रही हैं, वो कहती हैं हे प्रभु, हे विधाता, हमारी जीवन की जो भी पुण्य हो सब अपने अपने कर्म धर्म की पुण्य को अर्पण कर रही भगवान को देख करके। हम आप अपने जीवन का कोई भी कुछ भी नहीं भगवान पर समर्पण कर पाते हैं, लेकिन जनकपुर की जो सखियां थी श्री किशोरी जी की, अब 1-2 सखी ने देखा, अब दूसरी ने देखा तो तीसरी को दर्शन कराया, तीसरी ने देखा तो चौथी को। अरे देखिए ना कितने सुंदर हैं। हे विधाता, मेरे जीवन की जो भी पुण्य बनी हो तो उसके बदले में आप मुझको ये फल दो। कौन सा फल? विघ्न से आई अरज हमारी, विघ्न से आई अरज हमारे, विघ्न से आए अरज हमारे। हो राघव बने सिया सैया, हो सैया धीरे धीरे, सैया धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी धीरे धीरे। हो अवध नगरिया की पतली डगरिया से धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे आए राम लखन भैया जी 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 धीरे धीरे। भगवान नगर भ्रमण कर रहे हैं। अब जिसने देखा भगवान को सब अपनी अपनी पुण्य को अर्पण कर रहे हैं। कोई कह रहा नगर को ना छोड़े तो कोई कह रहा श्री सीता जी के स्वामी बन जाएं। अगर स्वामी बनेंगे तो नगर को आते रहेंगे तो दर्शन होता रहेगा। हमको आपको भी जब प्रेम होता है तो हम कहते हैं कोई ऐसा गहरा रिश्ता हमारा आपका बन जाता जिससे कम से कम हमारे गांव में आपका आना जाना हुआ करता, उसी बहाने मुलाकात हुआ करेगी। आज यही स्वभाव बना मिथिलापुरी में। भगवान ने दर्शन किया। दर्शन करने के उपरांत देखिए संध्या का समय मेरे गुरुदेव वो मेरे प्रभु गुरुदेव को डरते हैं। आज हम सभी गुरुदेव को नहीं डरते हैं, खुद ही गुरुदेव को डरवाते हैं। ये हमारा आपका स्वभाव है। लोग कहते हैं कि हमने गुरु बनाया। देखिए भैया यहाँ पर बड़े ज्ञान की बात है, ध्यान से सुने। लोग क्या कहते हैं कि हमने गुरु बनाया। जो चीज बनाई जाती है वो चीज अपने से छोटी कहलाती है।
जो हमने बनाया है, हमारी बनाई हुई चीज तो हमसे फिर छोटी हुई क्योंकि हम ही ने बनाया है। जीवन में गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु तो बड़ी भाग्य से पाया जाता है। गुरु बड़ी भाग्य से मिलता है। और एक गुरु जी पर एक कहावत है लोगों में, बड़ी सरल भाषा में लोग क्या कहते हैं, गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, कुछ ऐसे है कहावत। गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। आपकी कहावत उल्टा है। आप बोलो कि उल्टा कहां से हुई? उल्टा आपकी कहावत इसलिए है, मान लीजिए बात तो ठीक है, गुरु करो जान के, ये बात तो कहीं तक ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है। और पानी पियो छान के, भैया अगर आपको किसी नाली का पानी छान के दिया जाए तो क्या पी लोगे? है पीने लायक? किसी झील का पानी छान के दिया जाए तो क्या आप पी लोगे? छाना हुआ पानी तो हम नहीं पी सकते हैं जब तक जानेंगे नहीं। पानी पियो जान के कि आखिर ये पानी मेरे पीने लायक है या नहीं है, कहाँ का है, कैसे है, पानी के बारे में जानना है हमको, ये पीने लायक है या नहीं। और जो कहा गया पानी पियो छान के, पानी को नहीं छान के पीना, पानी को जान करके पीना, लेकिन गुरु छान के पाना है। आज के समय में हम गुरु को नहीं जान पा रहे हैं। आज के समय में हमारे जो इस संसार सागर में संत हुए हैं, मैं संत का अपमान नहीं कर सकती क्योंकि ये संतों के बल पर धरा टिकी है, लेकिन अब वैसे वैसे संतों की प्रशंसा कर भी नहीं रही हूं। जो तिलक लगाया है शिव नाम का, तो क्या कहते हैं कि भगवान शंकर भी तो वो सब पीते थे का, भांग वगैरह सब नहीं। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ये शंकर जी की बूटी और मरे मराए छूटी। सुना है कानों से, सत्य कहती हूँ भैया, तुमने शंकर जी की भांग की तो उपासना कर ली, लेकिन शंकर जी ने विष को भी तो पिया था। तनी इसको भी चख करके देखो, इसका स्वाद क्या है, पता चल जाएगा। अरे शंकर जी की तुमने भांग से तुलना कर ली और शंकर जी ने हलाहल विष का पान किया था, उसकी तुलना नहीं कर ली कि शंकर जी ने विष को भी पिया था। शंकर जी तो अपने गले में सर्पों का हार भी डालते हैं, तुम भी जरा डाल के देखो। ऐसे कैसे तुम भगवान शंकर के नाम का अपमान कर रहे हो? जगत पिता जगदीश्वर है, हम और आप उनकी तुलना कर सकते हैं? लेकिन नहीं, हमको आपका ज्ञान का आभास नहीं है और हम कह देते हैं ये शंकर जी की बूटी, ये मरे मराए छूटी। अरे मरे मरने का समय ही नहीं आएगा। 80 साल की मिली थी ना तो 40 में निपट जाओगे। हम आप जगत पिता जगदीश्वर भगवान शंकर की तुलना नहीं कर सकते हैं। संत के नाम का उल्लंघन ना किया जाए। और जब भी कोई जबरदस्ती थोड़ी ना आपको बाबा बनाता है कि बन जाओ, कोई कहता आपसे बाबा बन जाओ। बनने की क्षमता नहीं है तो किसी के बेस के चरित्र का उल्लंघन ना किया जाए। अपना सका जाए तो अपनाया जाए, अन्यथा साधारण जीने में कोई दोष थोड़ी ना है। कोई ये नहीं कहता कि तुम गृहस्थी में ना रहो, कोई जियो थोड़ी ना आपको शिक्षा देता कि तुम बैराग्य ले लो। बैराग्य लेने का साहस मेरे अंदर नहीं तो मैं क्यों बैरागी बनूं? और यदि बैराग्य लिया है तो बैराग्य के नाम का उल्लंघन ना किया जाए, फिर उस मार्ग पर चला जाए। जो चोला धारण किया जाए उसका सम्मान किया जाए, अन्यथा अगर हम आप सम्मान नहीं करेंगे तो बाबाओं के नाम की बड़ी हंसी उड़ रही है। क्योंकि आज के समय में बाबा लोग भी बिगाड़ रखे हैं। दिन में देखो तो बढ़िया कंठी माला झोली, और संध्या के समय में देखो तो सब बिगाड़ दिए। ये सब क्या है? जो सत्य है उसका भी तुम नाम संसार से रद्द कर रहे हो। तुमको दोष लगेगा, तुमको कहीं भी कल्याण नहीं मिलेगा। तो मेरे भैया जीवन पर विचार किया जाए। देखिए मेरे प्रभु जगत पिता जगदीश्वर हैं, लेकिन गुरु को डरते हैं। ज्यादा देर में जाऊंगा तो मेरे गुरुदेव पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा। लेकिन आज के समय में कोई चेला नहीं बनना चाहता, सब गुरु बनना चाहते हैं, सब गुरु।
और सत्य कहूं तो सब गुरुए हैं, चेला कोई है ही नहीं जगत में। एक गुरुजी थे, उनका चेला था, तो चेले से गुरुजी ने कहा बेटा संसार में उपकार करना सबसे बड़ा धर्म है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। मानस में लिखा है पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। एक दूसरे के साथ में उपकार करने से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। हम जानते हैं कि कोई बीमार है और हमारे द्वारा वो ठीक हो सकता है, तो हमको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हम जानते हैं कि ये अब जैसे हमारे भैया जी हैं संपत भैया, अब इनको दिखता नहीं है, अभी ये जन्मजात हैं, इनको दिखता नहीं है। अब इनके सामने कुआं खुदी है, तो हमारा धर्म क्या कहता है कि हमको तो दिख रहा, कम से कम इनको नहीं दिख रहा, लेकिन हमको तो दिख रहा, हमको तो बताना चाहिए भैया आगे गड्ढा है आप गिर जाओगे। अगर हम आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो देखते हुए भी हमको दोष लगेगा। इन नेत्रों को धारण करने से कोई मतलब नहीं है। अगर उपकार ना किया जाए तो फिर इस तन का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो धर्म करना चाहिए, उपकार करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा बेटा संसार में उपकार करना बहुत बड़ा धर्म। चेले ने कहा अच्छा। अब चेला निकला बाहर तो रोड पर क्या देखा कि गुरुजी ने कहा था कि उपकार करना सबसे बड़ा धर्म। अब जैसे कोई अपने मार्ग को पार न कर पा रहा हो, उसका मार्ग पार करवा देना धर्म है। अब चेले ने विचार किया, गुरुजी ने कहा था, तो एक बूढ़ी मैया बेचारी रोड किनारे बैठी थी, झोला झटका सब लिए, बेचारी कहीं से आई होंगी, उनके पास झोला था, कुछ सामान था, मैया रोड किनारे बैठी थी। अब बेचारी मैया जानने वाली नहीं थी, वो अपने पुत्र की इंतजार में थी कि अभी हमारा बेटा आएगा, हमका बुला के ले जाएगा। अब वो बेचारा क्या करे चेला, बूढ़ी मैया को जबरदस्ती दो चेलों ने उठा लिया। अब मैया जाना नहीं चाह रही, उनको ले गया, उस पार कर दिया। अरे मैया रोने लगी, बेटा तुमने ये क्या कर दिया बेटवा, हम तो जानने वाली नहीं थी। उधर से पकड़ा, फिर इधर लाए जबरदस्ती। अब इधर से जबरदस्ती ला करके जब मैया फिर रोने लगी, उधर फिर ले गया, वापस चले आए। गुरुजी ने कहा कहाँ गए थे, इतनी देर कर दिया। चेला ने कहा गुरुजी उपकार कर रहे थे। गुरुजी ने कहा कौन सा उपकार? अरे उपकार कहा गुरुजी, माता जी थी उनका मार्ग पार करवाए। गुरुजी ने कहा बड़ा अच्छा तुमने किया। कैसे? तो कहा गुरुजी अरे वो जा नहीं रही थी मैया, मैंने जबरदस्ती। गुरुजी ने कहा कल्याण, जो जबरदस्ती करके आए हो कल्याण ही होगा आपका। तो भैया जगत में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। हम आप भी इसी संसार में इसीलिए भटकते हैं। हम भटकते तो इसीलिए हैं क्योंकि जो करने आए थे उसको कर नहीं रहे हैं, और जो नहीं करना था वो सब कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सब कर रहे हैं। लड़ाई नहीं सुनना चाहिए, कोई बुलावे चाहे ना बुलावे, समझ लो पहले निमंत्रण गया था, पहले खड़े होते हैं। खड़े होते कि नहीं? जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहे हैं, जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए संसार सागर में हम और आप भटक रहे हैं। प्रभु पहुंचे गुरुदेव के पास। गुरुजी ने कहा दर्शन हो गया? रघुनंदन ने कहा हो गया। संध्या वंदन भई, विश्राम भया। अब सबसे पहले गुरुदेव की सेवा में कौन आए हैं? भगवान राम। राम जी ने गुरु की सेवा किया। एक पांव श्री लखनलाल जी गुरु विश्वामित्र का दबा रहे हैं और एक मेरे प्रभु रघुनंदन। गुरुदेव की सेवा भई, गुरुदेव निंद्रा को पाए, गुरुदेव सोने लगे। उसके बाद श्री लखनलाल जी ने प्रभु राम की सेवा किया, राम जी सोए। उसके बाद फिर लक्ष्मण जी सोए। अब बोलो जागना सबसे पहले किसको चाहिए? सबसे पहले किसको जागना चाहिए? अब कुछ तो बोल रहे हो, कुछ न बोली हो तब तो बढ़िया कथा। मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा, चौथा दिन आप लोग बोलते आखिर क्यों नहीं है? इतनी शांति से अच्छा भी नहीं लगता है। अरे इतने भगत बैठे हो, कुछ तो बोलो। जो पहले सोया है क्या उसको पहले जागना चाहिए? उसी को? और का दादाजी तो बड़े प्रेम से बता रहे हैं। जो पहले सोए थे गुरुजी, उसके बाद मेरे प्रभु राम, उसके बाद फिर लक्ष्मण जी। तो सबसे पहले गुरुजी सोए थे, लेकिन जब जागने का प्रातःकालीन समय भया तो सबसे पहले कौन जगे? मेरे लखनलाल जी, क्योंकि सेवा का धर्म है सेवा करना।
लखनलाल जी के बाद फिर प्रभु राम जागे, राम जी के पास बाद फिर गुरुदेव जागे। यही हमारा आपका नियम होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि हम 4 बच्चे भी है तब वो पिताजी सवेरे सबसे पहले जागे, तब सबका बेचारे वैसे बुढ़ापे में परेशान, दादा ही चिल्लाए रहे हैं, तब जाके भैया की आंखें खुलती हैं, तब आगे का कारोबार बढ़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पिता का विश्राम करने का समय है, हमारा आपका सेवा करने का समय है, सेवा की जाए। जब रघुनंदन जागे तो गुरुदेव बोले, बेटा अब तो तुम जनकपुरी का दर्शन कर ही आए हो, इसलिए राम जाओ श्री महाराज जनक जी की पुष्प वाटिका से कुछ फूल ले आओ, नारायण जी की पूजा हो जाए। रघुनंदन जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, जो आज्ञा। अब मेरे राम चले हैं जनकपुरी को पुष्प लेने के। जिस समय मेरे राम चले हैं तो साथ में छोटे सरकार लक्ष्मण भी चले। माँ जगदम्बा कथा सुन रही थी। भगवान शंकर से मैया जगदम्बा ने कहा, प्रभु अब तो मुझे शंका हो रही है। अरे देवी कौन सी शंका? अरे पार्वती बोली त्रिपुरारी, पार्वती बोली त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। पार्वती मैया कहने लगी, स्वामी कि पूजा के हित चाहिए, भरना था न जहाज, और दोनों भाई क्यों गए फूल लेने का? दोनों भाई क्यों गए फूल लेने का? स्वामी आज्ञा राम जी को हुई थी तो लक्ष्मण क्यों गए? क्या राम जी अकेले फूल नहीं ला सकते थे? कोई जहाज भर फूल लाना था, ये छुटके सरकार क्यों गए? भगवान शंकर कहने लगे, देवी शंका ना करो, हम तुम्हें कथा सुनाते। देवी मेरे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। राम जी सोचते हैं अगर मैं अकेला गया पुष्पों को लेने के लिए तो वो जो जनकपुरी में बाग है ना, वो श्री किशोरी जी का है। कहीं सखियों के साथ आ गई जनक नंदनी तो लोग फिर थोड़ी ना और विचार करेंगे। चाहे भैया अपनी बहन को क्यों ना बिठाए हो अपनी बाइक पर, लेकिन लोगों की नजर कहाँ जाती है? बड़ी सुंदर है भैया की घरवाली। अब जरा एक बार विचार किया कि ये घरवाली है, पता नहीं इनकी बहनें नहीं बैठी हो इनके साथ में। हर हम और आप विचार नहीं करते, दोष पहले लगाते हैं। इसीलिए भगवान पल पल पर मर्यादा का ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी चरित्र का कोई उल्लंघन कर बैठे। भगवान सोच रहे हैं श्री किशोरी जी का बाग है और मिल गई जनक नंदनी तो लोग कहेंगे राम फूल लेने थोड़ी ना आए थे, राम जी तो किशोरी जी से मिलने के लिए आए थे। हे भवानी जगदम्बा, मेरे राम जी विचार करते हैं कि अगर मिली किशोरी जी तो लोग मेरे चरित्र का उल्लंघन करेंगे, इसलिए मेरे राम जी अकेले नहीं साथ में लक्ष्मण को लेकर के गए कि लक्ष्मण गए धर्म रही जाई। लक्ष्मण गए धर्म रही जाई, लेन प्रसून चले तो भाई।
मेरे रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। मेरे राम ने सोचा मेरा छोटा भैया साथ में रहेगा तो मेरे चरित्र पर कोई आंच नहीं लगा सकता। इसीलिए राम और लक्ष्मण दोनों भाई गए पुष्पों को लेने के लिए। मेरे राम जिस समय पहुंचे हैं पुष्प वाटिका के समक्ष पुष्पों को लेने के लिए, तो मेरे राम जी की मर्यादा का जरा दर्शन करिए। हम और आपको फूल की जरूरत होती है, किसी के द्वार पर बढ़िया फूल के बिरवा लगे हों, पूछते हैं भले भैया लगाए हो अपने मतलब के लिए। हम और आप पहुंचे तो न पूछ न जांच न कोई सलाह, जितने फूल लगे थे सब तोड़ लिए। क्या हमारे लिए ही लगाया था उन्होंने? जरा हमने सोचा है? अरे वो लगाए थे पता नहीं अपनी द्वार की शोभा के लिए, अपनी नारायण की पूजा के लिए। हमारा आपका धर्म है कि किसी के द्वार पर पहुंचा जाए, अगर कुछ लेना है तो बिना उसकी आज्ञा के नहीं रहना चाहिए। मेरे राम बगीचे के समक्ष खड़े हैं, चारों तरफ मेरे राम देख रहे हैं। फूल तो बड़े सुंदर हैं, बड़े विचित्र फूल हैं, नाना प्रकार के पुष्प हैं, लेकिन भला बिना पूछे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? राम जी ने चारों तरफ देखा। बाबा भी कहते हैं चहु दिस चिताई पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान प्रसन्नता के साथ चारों तरफ देखा तो क्या देखा कि माली हैं बगीचे में। राम जी ने आवाज दिया, ओ माली काका। जैसे राम जी ने आवाज दी माली आया निकल करके। कहिए महाराज क्यों पुकारा? भगवान कहते हैं माली काका हमारे गुरुजी ने भेजा है, हमको फूल लेना है। माली कहने लगा अच्छा तुम वही हो जो विश्वामित्र जी के साथ आए हो? रघुनंदन मुस्कुराए, जी मैं उन्हीं के साथ आया हूँ। ओ मेरे गुरुदेव हैं, हम दोनों भ्राता उनके शिष्य हैं राम और लक्ष्मण। माली ने कहा अच्छा तुम फूल लेने आए हो, मैं तुम्हें फूल नहीं दे सकता हूँ। क्यों? राम जी ने कहा भैया ऐसा मत कहो कि हमको फूल नहीं दोगे, हमारे गुरु की आज्ञा है। माली ने कहा गुरु की आज्ञा हो चाहे जिसकी आज्ञा हो, तुम तो जादूगर हो, जादू कर दोगे। राम जी ने कहा भैया जादू? भैया हम जादू के बारे में कछु नहीं जानते हैं, हमको जादू का दोष मत लगाओ। माली कहने लगा रे ये जादू कोई कम हुआ कि चरण लगते भर की पत्थर की शिला नारी बन गई? ये कोई जादू कमजोर हुआ कि जरा से चरण लगा और पत्थर की शिला नारी बन गई? और बनी तो बनी ही आप ही के सामने वो सीधे स्वर्ग को चली गई उड़ते हुए। लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, माली काका तुम सही कहते हो, हमारे भैया में ये तो है ही कि भैया जी को हमने भी देखा कि हमारे भैया जी का जरा से चरण लगा और वो पत्थर की शिला नारी बन गई और बन करके उड़ करके चली गई। माली ने कहा इसीलिए तो जाने नहीं दूंगा, और कोई कारण थोड़ी ना है। राम जी ने कहा भैया एक गुरु की आज्ञा है, चलो कोई बात नहीं, जादू हुआ तो पाँव से हुआ, तो हम फूल पाँव से थोड़ी ना तोड़ेंगे, फूल तो हम हाथों से तोड़ेंगे। दे दीजिए सरकार आज्ञा, फूलों को हमको हाथों से तोड़ना है, गुरुदेव की आज्ञा, विलंब मत करिए। माली कहता है कि फूल एक न देबै, फूल नहीं मिलेंगे, लौट जाओ, तुम जादूगर हो, कहीं हो गया जादू बगीचे में तो महाराज को क्या उत्तर देंगे? कि फूल एक न देबै, जननी बगिया हो फूल एक न देबै। जननी बगिया फूल एक न देबै, जननी बगिया फूल एक न देबै। जननी बगिया हो, जननी बगिया फूल एक न देबै। जननी
ये भगवान से विनोद भाव है, ये व्यवहारिक गीत है, अन्यथा भगवान को कौन नहीं देगा। आप लोग भी गा लीजिए, बार बार मौका नहीं मिलेगा कि भगवान मांगे और हम आप कहें नहीं देंगे लौट जाओ, मिलेगा मौका? नहीं मिलेगा। ये मौका है, सब लोग गा लीजिए। मालिक कहता प्रभु फूल लेना है, भगवान ने कहा हाँ भैया। मालिक कहने लगा प्रभु सुनो, अगर राम तुम फूल चाहते हो, 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 अगर राम तुम फूल चाहते हो। मालिक कहने लगा सरकार आपको फूल लेना है? भगवान ने कहा मालिक कहने लगा सुनो सरकार फूल मिल सकते हैं, कैसे? एक काम करना होगा। भगवान ने कहा कहिए मैं कर लूंगा, फूल चाहिए। मालिक कहने लगा प्रभु अरे पहनो साड़ी और का फूल लेना है तो पहले साड़ी पहनो। अब बिहारी जी होते तो देर नहीं लगाते, कन्हैया जी होते पल भर की देर नहीं लगाते, ना भैया पहनते हैं साड़ी, कोई देर की बात नहीं। अब भला मर्यादा पुरुषोत्तम राम साड़ी पहने तो कैसे पहने? मालिक कहता प्रभु पहनो साड़ी लगाओ बिंदिया, फूल ये कौन दे दे? बगिया फूल कौन दे दे? जननी बगिया फूल कौन दे दे? माली आज भगवान से बड़ा विनोद भाव व्यवहारिक गीत कह रहा है। प्रभु फूल चाहते हो पहले साड़ी पहनो, और इतना ही नहीं बढ़िया पहनो साड़ी और लगाओ बिंदिया, बनो जनाना मिल जाएंगे पुष्प। कन्हैया जी होते तो का भला देर लगाते? नहीं लगाते, पूरा श्रृंगार कर लेते हमारे कन्हैया जी। लेकिन अब ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम जी बेचारे खड़े। भैया ये नहीं हो पाएगा, कोई और बता दो कार्य तो शायद कर ले, ये हमसे नहीं हो पाएगा। मालिक कहने लगा अच्छा तो तुम एक काम कर लो, क्योंकि तुम बड़े सरल भाव से विनोद भाव से बोल रहे हो, तुम्हारी जो स्वभाव की शैली है ना ये मुझे बड़ी प्रिय लग रही, बड़ी मन भा रही। आप एक काम करो, श्री हमारी जो किशोरी जी हैं इनका एक जय घोष कर दो, आपको पुष्प मिल जाएंगे। मेरे रघुनंदन छोटे सरकार ने बड़े भाव से मैया जी का जयकारा किया। बोलिए श्री जनक नंदनी की, बोलिए मिथिला धाम की। ये जयकारे की आवाज और इतनी संख्या, भगवान सोचते होंगे सब बेकार है, मैं इतनी हम आवाज सबको दे दी, थोड़ी कम देना चाहिए था। हमारे नाम पर इतनी बड़ी कंजूसी। बोलिए भाव से, बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की। भैया सदरुद्दीनपुर में सब कुछ तो है लेकिन आवाज नहीं है, बड़ी कमजोर आवाज। का भोजन है कई बार मिलते है का? अरे भाई हमको तो बड़ी सेवा मिल रही है यहाँ पर, हम तो भाई बुराई करने से गए, क्योंकि हमारी सेवा में कोई कमी नहीं, तो हम करें तो क्या करें। अब आप लोग अपनी अपनी आप लोग जानो। सुबह से शाम तक हमको नहीं ज्यादा 2 बार भोजन मिल रहा है, शक्ति मिल रही है,
और फिर भी हमें भगवान के नाम पर कंजूसी वाणी के द्वारा ऐसा नहीं करना चाहिए, बोल देना चाहिए भाव से, बोली सच्चे दरबार की। तुमसे सबसे बढ़िया तो प्लास्टिक रखी। अब है कहा मैं सुमित भैया तुरंत आवाज दे, मैं सुनाए दो तनी इनका सबका आवाज। बोलिए व्यास भगवान की। प्लास्टिक ठीक है कि नहीं, या इतनी बड़ी गाड़ी बेकार। भगवान के नाम पर कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आज मेरे रघुनंदन जैसे जय घोष किए, पुष्प वाटिका में प्रवेश किए। मेरे रघुनंदन आज पुष्प वाटिका में जब प्रवेश किए तो जनकपुरी की जो धरा पर वो बगिया है, सीता जी की उत्पत्ति कहाँ से है आप सभी को पता होगा। मैया सीता जी प्रकट भई तो कहाँ से, धरती से। और वो जो बिरवा लगे हैं फूल के वो कहाँ से हैं, धरती से। तो श्री किशोरी जी का और बिरवा का रिश्ता का हुआ, बहन भाई का नाता हुआ। आज रघुनंदन प्रवेश कर रहे हैं तो वो बिरवा जो लाइन से लगे हैं, जनकपुरी का जो वाटिका था वो जो पेड़ लगे हैं वो लाइन से बढ़िया लगे हैं। अब रघुनंदन लाइन से जा रहे हैं। अब इधर लाइन वाले वृक्ष कहते नहीं तुम्हारे वाले फूल नहीं, हमारे वाले फूल जाएंगे इनके हाथ में। और इस लाइन वाले कहते तुम्हारे वाले नहीं, हमारे वाले जाएंगे। अब दोनों लाइन के जो बिरवा है पुष्प के वो आपस में लड़ रहे हैं, तुम्हारे वाले नहीं हमारे जाएंगे, इधर वाले कहते हमारे नहीं तुम्हारे नहीं हमारे वाले जाएंगे। दोनों के लड़ने से आपस में मिलने से फूलों को तोड़ना भी नहीं पड़ रहा रघुनंदन को। हाथ में दो नालियां अपने आप ही फूल आ रहा है। लिखा है ना, लगे लेन, लेने का अर्थ है कोई हमें दे रहा है तभी तो हम ले रहे हैं। वो बिरवा अपने आप से भगवान को पुष्प दे रहे हैं क्योंकि ये होने वाले आगे चल करके मेरे बहनोई है। ससुराल में अपने बहनोई से कौन भला सेवा करवाएगा, कोई वैसे भले भगत होगा जो अपने बहनोई से कोई काम करवाएगा ससुराल में, अन्यथा सब सम्मान करते हैं ये मेरे बहनोई हैं, ये मेरे पूज्य हैं। भगवान बड़े भाव से पुष्पों को ले रहे हैं क्योंकि बड़े सुंदर सुंदर पुष्प हैं कि नीले पीले सांवले गोरे चित कबरे रंग बिरंगों के। सांवल गोरे चित कबरे रंग बिरंगों के, चित कबरे रंग चित कबरे रंग बिरंगों के। और इतना ही नहीं, जो कवि लिख रहा है इस बात को, वो कभी कहता मेरे कलम में इतना साहस नहीं है कि हम उन फूलों का वर्णन कर सकूं कि कितने प्रकार के फूल थे। कभी कहता है हम नाम गिनाए क्या क्या थे, हम नाम गिनाए क्या क्या थे, वो फूल हजारों रंगों के।
में पुष्पों को ले रहे हैं। और उसी समय, क्योंकि प्रातः का समय था, मैया सुनैना जी के द्वारा श्री किशोरी जी को आज्ञा, भई बेटी प्रातः का समय है, क्या तुम आज गिरजा पूजन नहीं जाओगी? किशोरी जी ने कहा मैया जाऊंगी। उसी समय माँ श्री किशोरी जी ने अपनी अष्ट सखियों को साथ में ले लिया और श्री किशोरी जी चलती हैं गिरजा पूजन करने के लिए। जब मेरी माँ श्री किशोरी जी चली हैं तो बाबा कहते हैं वही समय था जिस समय भगवान पुष्प वाटिका में पुष्पों को चयन कर रहे थे कि गौरी पूजा ना पाधारी सखी जाना कलली, गौरा पूजा ना पाधारी सखी जाना कलली, गौरा पूजा ना पाधारी सखी जाना कलली, गौरा पूजा ना पाधारी सखी जाना कलली, 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 जाना कलली, गौरी पूजा ना पाधारी सखी जाना कलली, गौरी पूजा ना पाधारी सखी जाना कलली, गौरी पूजा ना पाधारी सखी जाना कलली। उसी समय पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं तेहि अवसर सीता कहाँ आई, तेहि अवसर सीता कहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर गानी, गावहि गीत मनोहर गाने, पूजा की नयाधिकाय अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, निजयन रूप सुभग परमांगा, निजयन रूप भग बरमागा, एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया देखन गई रही फुलवाई, देखन गई रही रुंझुन पैजनिया बाजेगी कयली, हाँ रुंझुन पैजनिया बाजेगी कयली, गिरजा पूजा ना पाधारी सखी जाना कलली, गिरजा पूजा ना पाधारी आज श्री किशोरी जी उसी समय पूजा करने के लिए आ गई अष्ट सखियों के साथ में। मैया बढ़िया गाती बजाती पहुंची गिरजा जी के मंदिर, भाव के साथ अधिक अनुराग। हमने बताया है कथा के दौरान कि जब हम परिवार में ही रहते हैं बस तो उसको कहते हैं राग।
परिवार में रहते भी भगवान से प्रेम रहे तो उसको कहते हैं अनुराग। आज मैया बड़े, क्या लिखा है, अधिक अनुरागा, बड़े भाव से श्री मैया किशोरी जी गिरजा जी का पूजन कर रहे हैं। लेकिन वहां पर सखियां कितनी हैं? 8 सखियां हैं। 8 सखियों के सहित मां गई हैं गिरजा जी के मंदिर। अब किशोरी जी तो बड़े भाव से पूजन कर रही और मैया से वरदान प्राप्त कर रही, माँ जैसे मैं सुंदर हूँ तो मुझे सुंदर पति ही देना। किशोरी जी मैया को मना रही। अब सखियां 8 थी, एक सखी बड़ी चंचल थी। अब वो जो चंचल वाली सखी, कुछ लोग होते हैं उनका पूजा में मन नहीं लगता है। अब आप इतने लोग बैठे हैं इस भगवान के दरबार में, अब कोई चंचल स्वभाव का, कोई सरल स्वभाव का, कोई कैसे स्वभाव का, कोई कैसे स्वभाव का। अब यहाँ पर सबके स्वभाव अलग अलग है। अब कोई का चंचल स्वभाव, अब कोई कहता होगा अरे पंडाल तो लगा है लेकिन थोड़ा लाइट कम अच्छी लग रही है। अब कोई कह रहा थोड़ा मंच और सजी होती तो और अच्छा लगता। अब कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता, सबका अपना अपना स्वभाव है ना, सब अपना अपना स्वभाव प्रकट करते हैं। अब किसी का मन कथा में तो किसी का मन इस माइट दरी में जा रहा है, बैठने की व्यवस्था थोड़ा और अच्छी होनी चाहिए थी, है ना। इस स्वभाव है अपना अपना। किसी का मन कहीं पर जा रहा है तो किसी का मन कहीं पर जा रहा है। अब कई हमारी मैया लोग बैठी होती ना तो एक दूसरे की साड़ी पर नजर लगाती हैं। अब इनकी साड़ी बड़ी अच्छी लग रही, हमारी भी ऐसी होती, थोड़ा हमको भी अच्छा लग जाता है ना मैया। ऐसा होता है कि नहीं? ये सब अपना अपना स्वभाव है कि कार्य करते हुए भी मन की चंचलता दूर नहीं होती है। अब एक सखी बड़ी चंचल, पूजा में मन ना लगे, वो दौड़ी दौड़ी पहुंच गई बगीचे को। बगीचे में पहुंची तो क्या देखा कि रघुनंदन वहां पर फूलों को तोड़ रहे हैं। अब जब नगर भ्रमण भगवान कर रहे थे तो भगवान को तो सबने देखा था लेकिन भगवान ने किसी को नहीं देखा था, क्योंकि मेरे राम जी बड़े शर्मीले हैं। अब कन्हैया जी होते देखने की बात नहीं, घरे में घुस जाते, और देखने की बात नहीं करते, सीधे घरे में घुस जाते। लेकिन राम जी कैसे हैं? राम जी किसी को नजर उठा करके नहीं देखते, जबकि बेचारी बड़ी परेशान रही मिथिला की नारियां कि एक बार हमको देख ले। लेकिन आज बगीचे में क्या हुआ मेरे भैया कि जो गई थी देखने के लिए उनको राम जी ने देख लिया, और राम जी ने जैसे देखा उस सखी को, सखी भाव से विभोर बावरी हो गई। अब जब वो भई बावरी सखी दौड़ी दौड़ी आई श्री किशोरी जी के पास, ए सखी, ए सीता, तुमको नहीं पता? किशोरी जी ने कहा क्या नहीं पता रे, कहिए तो, क्या नहीं पता, बोलिए। अब वो बावरी सखी कहती है, सखी कि कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में। किशोरी जी बोली, सखी कौन कौन आया है? सखी पूछती हूँ कौन आया है? अरे वही सांवला एक है, एक गोरा बदन, सांवला एक है, एक गोरा बदन, सांवला एक है, एक गोरा बदन, सांवला एक है, एक गोरा बदन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भला मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा
आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में। किशोरी एक सांवले सांवले वही जो गांव में आए थे, जो गांव भ्रमण कर रहे थे ना नगर, वही एक सांवला है एक गोरा गोरा। और जानती हो तब हम उनको देख रहे थे, लेकिन आज उन्होंने हमको देख लिया। गजब, ऐसा रूप हमने जीवन में कभी नहीं देखा। अब सीता जी का जो मन पूजा में था वो पूजा में नहीं, अब उन्हीं के रूप का मोहित हो रहा है उनका मन सीता जी का। सीता जी ने कहा अच्छा कौन है? सखी कहती सुनो सखी, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, 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 यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया। कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया। आज जैसे किशोरी जी ने प्रशंसा सुनी, मैया सखियों के साथ में चल दिया। अब जैसे श्री किशोरी जी चल रही सखियों के साथ में, भगवान फूल तोड़ रहे थे। अब भगवान को वहां पर कुछ आश्चर्य होने लगा। भगवान लक्ष्मण से चर्चा करने लगे, भैया आज इस बगीचे में ना जाने क्यों मेरा मन अलग बहक रहा है, क्योंकि श्री किशोरी जी का मिलन होने वाला है मेरे रघुनंदन से। मेरे प्रभु बोले, मेरे प्रभु बोले हे भैया लक्ष्मण कि हे लक्ष्मण बड़ा चंगा हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा वो पवन धनकार उठा, छा रही सरसता कमलों पर, छा रही सरसता कमलों पर, भमरों का गल गुंजार उठा। आज मेरे प्रभु ने जैसे छोटे भैया लक्ष्मण से कहा, चर्चा कर ही रहे थे मेरे प्रभु कि मेरे भैया उसी समय श्री किशोरी जी का बाग में आगमन हो गया। आज पहली बार मेरी माँ और मेरे प्रभु का मिलन होने जा रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आज मेरी माँ पहली बार प्रभु से मिलने जा रही है। जैसे श्री किशोरी जी का कदम उस बगीचे की ओर बढ़ा, मेरे प्रभु ने लखन जी से चर्चा कर ही रहे थे। अस कही चितई तबते ही ओरा, उसिए मुख ससी भई
नयन चकोरा। मेरे प्रभु लक्ष्मण से कह ही रहे थे, कहते कहते भगवान की नजर पीछे की ओर मुड़ी, और जैसे राम जी ने अपने मुख मंडल को पीछे की ओर मोड़ा, अब आप अनुभव करिए, मन में कल्पना करिए कि श्री किशोरी जी पीछे खड़ी थी। राम जी ने देखा तो क्या देखा, श्री किशोरी जी पीछे खड़ी थी। अब राम जी ने किशोरी जी को देखा, किशोरी जी ने मेरे प्रभु को देखा। जैसे दोनों लोगों ने देखा तो भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमि तजेऊ दिगंचल। ये जो निमि महाराज हैं, ये श्री किशोरी जी के बाबा हैं। अब बाबा ने देखा कि पोती और दामाद का पहली बार मिलन हो रहा, तो मेरा तो कोई काम नहीं यहाँ पर। निमि महाराज का स्थान है आंख की पलक के ऊपर। अब निमि महाराज कुछ समय के लिए अपना स्थान छोड़ दिए। अब स्थान छोड़ दिए तो जब आंखों की पलक पर जिनका स्थान वो है ही नहीं, तो पलकें जितने पर खुली थी उतने पर वो कुछ समय के लिए खुली ही रह गई। अब जब खुली रह गई तो भाई अब पलक पर स्थान है, तो ना राम जी की आंखों पर निमि महाराज और ना श्री किशोरी जी के ऊपर। अब राम जी की भी आंखें उतनी खुली रह गई और श्री किशोरी जी की। जी भर करके प्रभु ने माँ का दर्शन किया और माँ ने मेरी प्रभु का दर्शन किया। बड़ा आनंद आया कि राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। और राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी। किशोरी जी के साथ में उस समय माँ की सखियां थी। सखियों ने कहा, अरे किशोरी, ये बाग में लड़कों से मिलना अच्छी बात नहीं है। आप राजघराने की राजकुमारी हैं और फिर आप श्री महाराज जनक जी की नंदनी हैं। परिवार में मर्यादा जो है वो भंग हो जाएगी। किशोरी, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिताश्री ने प्रण रखा है, जो भी वीर धनुष का बंधन करेगा वही किशोरी जी को अर्पण करेगा। सीता, ये प्रेम करना ठीक नहीं है। कुछ सखियां और थी, सखियां बोल पड़ी, तुमको नहीं पता इनके बारे में, हमसे पूछो, हम बताते हैं। ये कौन है? हो बोली पहली सखी, ये तो होगा सही। रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुंदर। विधाता ने जोड़ी बड़ी सुंदर बनाई है, लेकिन पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कोमल। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कोमल। मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी।
सखी बोली, ए सखी हो बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, एक ही बाण में ताड़का राक्षस, एक ही बाण में ताड़का राक्षस, गिर गई फिर पड़ी रह गई, राम को देख कर के जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी रह गई, राम को देख कर के जनक नंदनी। जब सखियों ने कहा कि ये धनुष का बंधन नहीं कर पाएंगे, तो फिर किसी दूसरी सखी ने कहा, अरे सखी तुमको नहीं पता है ये बहुत बलशाली है, एक ही बाण में इनके द्वारा ताड़का जैसी राक्षसी का संहार हो गया, मुक्ति प्रदान गई, चरणों की रज से पत्थर की शिला तर गई, अरे ये बड़े बलशाली है। श्री किशोरी जी को भगवान के द्वारा वरदान मिला, किशोरी आप चिंता मत करें, समय आने पर आपकी इच्छा पूरी होगी। जैसे भगवान ने श्री किशोरी जी को वचन दिया, देवी आप चिंता मत करें, समय आने पर मैं आपके साथ ही विवाह करूंगा। मां प्रसन्न भई, अपनी आंखों के द्वारा भगवान का जो प्रतिबिंब था, जो भगवान की मूर्ति थी, वो अपने हृदय में श्री किशोरी जी ने उतार लिया। जो ही भगवान को हृदय में उतारा, अब मैया आंखों को बंद करती है तो दिल में हलचल होने लगती है, क्योंकि चेहरा तो जो भगवान का स्वरूप था वो हृदय में बैठ गया, आंखों के सामने कहा। श्री किशोरी जी कहती, सरकार आप तो आते आते मेरे दिल में हलचल मचा दिया। आज भगवान को रख करके किशोरी जी को चैन नहीं मिल रहा, मन करता है कितनी जल्दी अपने स्वामी को मैं प्राप्त कर लूं। सखियों के साथ माँ अपने भवन को आती है, और जब फिर प्रातः का समय होता है तो श्री किशोरी जी माँ गिरजा के मंदिर पुनः फिर पहुंचती हैं, और मैया का विधि पूर्वक पूजन करके माँ श्री गौरी जी से वरदान प्राप्त करती हैं। माँ श्री गौरी जी के द्वारा किशोरी जी को वरदान मिलता है, सीता जो तुम्हारे मन में है वो आपकी इच्छा पूरी होगी। अरे सुन सिया सत्य शीसा हमारी, सुन सिया सत्य शीसा हमारी, तू जही मन का मना तुम्हारी। वरदान प्राप्त होता है और भगवान राम और लक्ष्मण पुष्पों को लेकर के जाते हैं, गुरुदेव की सेवा में उपस्थित होते हैं। भगवान राम को भी गुरुदेव के द्वारा आशीर्वाद मिलता है। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखार। गुरु जी ने एक एक आशीर्वाद नहीं दिया, दोनों को दे दिया। राम लक्ष्मण दोनों की इच्छा पूरी होगी, कहाँ इसी जनकपुरी में, क्योंकि विवाह तो सबके होने हैं। अब रात्रि के समय में हम सभी भगवान के विवाह का दर्शन प्रसन्न करेंगे, कथा का लाभ लेंगे और सभी लोग भारी सी भारी संख्या में आएंगे अपने इष्ट मित्रों के समेत, परिवार के समेत, और भगवान की कथा का रसपान करेंगे, क्योंकि आज रात्रि के बेला में भगवान के विवाह की कथा रहेगी। विवाह का निमंत्रण मिलता है तो आप लोग जाते हैं जरूर, हमको पता है। तो आज भगवान के विवाह का निमंत्रण है, सब लोग स्वीकार करिएगा और आइएगा।
और ये चाचा जी हैं डॉक्टर ओम प्रकाश बंभोरा। 101 मुद्राओं का दान भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित किया। भगवान कल्याण के सदा भंडार में जीवन मंगल में काया निरोगी। तो सभी लोग रात्रि में, जैसा कि आज विवाह है, अब विवाह के बारे में सब लोगों को तो पता ही है कि जब कार्ड मिलता है तो जाया जरूर जाता है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। हम किसी एक ही को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं कि आपको मिल रहा तो आप ही आइएगा, परिवार को भी लेकर के आइएगा, सबको निमंत्रण दिया जा रहा है। दादाजी हैं सहज राम दौलतपुर। 10 मुद्राओं का दान भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण के सदा भंडार में जीवन मंगल में। और रात्रि में जैसे कहीं प्रसाद आपसे मीठा हो सकेगा तो भगवान की कलेवा के लिए लाएं, अगर हो सकेगा तो। अगर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब इन्होंने आपको दिया ही नहीं तो क्या लेकर के आओ। ये तो फिर इनका दोष है, इनका भाग्य है। अगर हमारा भाग्य है, कहते नहीं कि जब किसी का विवाह होता तो कहते भाग्य होगा तो ज्यादा मिल जाएगा। तो जब इनका भाग्य होगा तो इनको ज्यादा मिलेगा, इनका भाग्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जय श्री राम। तो जिनको भगवान ने दे रखा है तो व्यवस्था के साथ विवाह में आएंगे, जिनको नहीं दिया तो फिर वो ऐसे आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ये नहीं है कि कार्ड को आप रिजेक्ट करेंगे ना, पास करेंगे उसको। जो आपको मिला है कार्ड उसको स्वीकार करना है और भारी से भारी संख्या में पधार करके कथा का रसपान करना है। भगवान के विवाह की कथा आप लोगों को सुनाई जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। अब भगवान की मंगल आरती होगी, वाणी को विराम होगा। आइए एक अल्प समय में मंगल गीत श्रवण करते हैं, फिर भगवान की आरती। मंगल गीत भी भगवान प्रभु राम और मैया किशोरी जी के विवाह के समय का ही है। आइए श्रवण करते हैं। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तब तक आरती का दीपक कंप्लीट रखना, जितनी देर में हम मंगल गीत गाते हैं। कि यही हो झूमई नौरंगिया की डाले कोए लाएगा, बोलई कोए लाएगा, बोलाई हो रामा। पहिला मांगन सीता मांगई मांगना विधि पुरवई मांगना विधि पुरवाई हो रामा। हो रामा पहिला मांगना सीता मांगई मांगना विधि पुरवई मांगना विधि पुरवाई हो रामा। मांगई अवध राजा धानी जाना का पूरा नैहर जाना का पूरा नैहर हो रामा। रामा दूसरा मांगना सीता मांगई मांगना विधि पुरवई मांगना विधि पुरवाई हो रामा। मांगई तो सासू कावो सल्या ससुर राजा दशरथ ससुर राजा दशरथ हो रामा। तीसरा मांगना सीता मांगई मांगना विधि पुरवई मांगना विधि पुरवाई हो रामा। बरुतौ मांगाई भागा मान देवरा छोटे लक्ष्मण देवरा छोटे लक्ष्मण
पायो भगवान पर पाए हो सखिया। हो सखिया माधुरी आसना हायो अगिनी नहीं ताप्यो अगिनी नहीं तापे हो सखिया। बरते रहवाईता वार नमाता नहीं चाख्यो नमाता नहीं खाए हो सखिया। सखिया हथवा माली है उतीला चौरी सूरी जा कामा नायो सूरी जा पैया लाग्यो सूरी जा पैया लागे हो सखिया। इतनी तपस्या हम की हो जो राम पर पायो भगवान पर पाए हो रामा। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की। सभी लोग यथाशीघ्र अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगल आरती। और ये भैया है राम लखन वर्मा ठाकुर पुरवा। 50 नगराएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए। भगवान कल्याण करें।